कृतिका बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स का लेक्चर नंबर 2। क्योंकि इतना कुछ पढ़ लिया है तो फिर रिवीजन भी जरूरी है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी जरूरी है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ए एन और द का यूज करना सीखा था, पर मैंने एक चीज आपको नहीं सिखाई। वो चीज है कि कब यूज नहीं करना है, कि कब ए एन को यूज नहीं करना है, कब हमको द का यूज नहीं करना है। तो यूज करना तो सीख लिया, लेकिन कभी कभी आपको सेंटेंस में ऐसे भी वर्ड्स मिलेंगे जहां पर आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हमको आर्टिकल यूज करने हैं भी या नहीं। ठीक है, तो आज पहले हम उनको सीख लेते हैं कि कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं यूज करते हैं। यूज करते हैं वो तो हमने सीख लिया, कहाँ यूज नहीं करना है उनको सीख लेते हैं। उसके बाद हम एक दो एक्सरसाइजेस करेंगे जहां से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ध्यान से पढ़ना है, सेंटेंसेस को देखना है, एक्सरसाइजेस को अच्छे से करना है। आपको एक्सरसाइजेस दिखेंगी, आप एक्सरसाइज देखिए, पॉज कीजिए, अपने आंसर नोटबुक में कहीं पर लिख लेना, मैच करना और मुझे बताना कि कितने सही थे। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम भी हो गया, एक आपका टेस्ट समझ लो, आपकी प्रैक्टिस समझ लो, जो भी आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कब हमको ए और एन का यूज नहीं करना है। नो यूज ऑफ ए एंड एन। अब यहां पर आपको बहुत सारी लिस्ट दिख रही है और आप लिस्ट देख के बोलोगे अरे ये तो लिस्ट आ गई, अब इसको बैठ के याद करना पड़ेगा कि इसमें 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 यूज नहीं होता है। नहीं, हम इसको समझेंगे और समझ के अंडरस्टैंड करेंगे कि अच्छा ऐसी जगहों पर नहीं आना है और वो चीज नहीं आएगी। तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि कहां पर यूज करना है और कहां पर हमको नहीं यूज करना है। सबसे पहला नंबर क्या दे रखा है, प्रॉपर नाउन। अब आप सबको ये तो पता है प्रॉपर नाउन क्या होता है, नाम, जिसका भी नाम हो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी चीज को अगर हम नाम देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो जब कभी भी प्रॉपर नाउन आएगा, यानी किसी व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, वहां पर हमको आर्टिकल नहीं यूज करने हैं। कौन से वाले, ए और एन। तो जैसे हम बोल देते हैं मयंक बोल दिया या कुछ भी बोल दो ना, जैसे आपने कह दिया मयंक। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं, अ मयंक इज गुड बॉय, तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि मयंक कौन है, हमारा प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है ए और एन को। हाँ, अगर इस सेंटेंस को हमको लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं मयंक इज अ गुड बॉय, ये लिख सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन हम जो भी हमारा प्रॉपर नाउन है उससे पहले कभी भी हम नहीं लगाएंगे ए और एन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ भी हम ए और एन यूज नहीं करते हैं। हम ऐसे नहीं बोलेंगे अ मिल्क, हम ऐसे नहीं बोलेंगे अ ब्रेड। ठीक है, हम ऐसे कभी नहीं बोलेंगे, मिल्क बोलेंगे, ब्रेड बोलेंगे, बट ऐसे नहीं बोलेंगे अ मिल्क अ ब्रेड। तो ए और एन को वहां भी यूज नहीं करना है। ठीक है, यहां भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, अब प्लूरल नाउन उनके साथ भी यूज नहीं करते हैं, जैसे बोलते हैं हम क्या, कैट्स या फिर हॉर्सेस। तो इनके साथ हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हम ए और एन को तभी यूज करते हैं जब हम किसी सिंगुलर चीज के लिए बताते हैं, तो यहां पर भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है फूड आइटम। फूड आइटम्स जैसे कि हम बोलते हैं डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट। ठीक है, यहां पर भी हम क्या यूज नहीं करेंगे, यहां पर भी हम अपना आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। डिनर हो गया, हम ऐसे नहीं बोलेंगे अ डिनर या एन डिनर, सॉरी अ डिनर होगा, एन तो होगा नहीं, हम डिनर के साथ नहीं यूज करते हैं। लंच, ठीक है, इनके साथ हम यूज नहीं करते हैं हमारे ए और एन। ठीक है, अब तक क्लियर हो गया? प्रॉपर हो गया, अनकाउंटेबल, प्लूरल एंड फूड आइटम्स, इनके साथ हम जो भी आर्टिकल होते हैं ए और एन उनको यूज नहीं करते हैं। चलिए ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो हमने समझा था कि हाँ एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। जैसे हमने अ गुड लिख दिया तो यहां पर लिख दिया अ गुड बॉय, तो गुड के साथ तो यूज हो रहा है अ या फिर एन, जो भी आप लिखेंगे। एन इंटेलिजेंट गर्ल लिख रहे हो तो आप एन लगाओगे। बट
एडजेक्टिव में कौन से वाले एडजेक्टिव? पॉजेसिव वाले। पॉजेसिव कैसे होते हैं? हिज, हर ऐसे यूज करते हैं ना हम, हिज हाउस, हिज पेन। तो जहां पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे वहां पर हम ऐसे नहीं बोलेंगे हिज अ पेन, ऐसे नहीं बोलेंगे, हिज पेन बोलेंगे। तो ये करेक्ट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हम हमारा आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ए और एन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? दिस, दैट वाले, दीज, दोज वाले। अब अगर हम ऐसे लिख दें दिस अ बुक और एक लिख रहे हैं हम दिस बुक, तो बताओ कौन सा वाला सही होगा? दिस अ बुक होगा या दिस बुक होगा? जी ये वाला सही होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हम किसी प्रोनाउन के साथ या किसी नाउन के साथ हमारा क्या लगा रहे हैं? एडजेक्टिव लगा के उसकी विशेषता बता रहे हैं। भाई बुक कौन सी? ये ऐसे बोलना चाहते हैं, बट यहां पर हमको इस ए का यूज नहीं करना है। तो जब कभी आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे तो उनके साथ आप ए यहां नहीं लगाओगे, आप इस तरह से लिखोगे दिस बुक या दैट बुक, जो भी है ना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? ईच, एवरी, इनको बोला जाता है ना, तो हम इनके साथ भी नहीं लगाएंगे। जैसे हमने लिखा ईच अ बॉय, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हम ईच बॉय लिखेंगे। ठीक है, तो जब कभी ऐसे हो डिस्ट्रीब्यूटिव हो तो वहां पर भी हमको हमारे नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाना है। तो कुछ एडजेक्टिव जो हैं उनके साथ हमें इस तरह की चीजें नहीं यूज करनी है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ए और एन को कहां यूज नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नहीं यूज करना है किसको? हमारे डेफिनेट आर्टिकल को, जिसका नाम है द। अब उसको भी हमें बहुत सी जगह पर यूज नहीं करना होता है। तो पहला जो आपको नंबर दे रखा है वो दे रखा है स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी। इन सभी जगहों पर हमको द यूज नहीं करना है। कहां कहां पर? स्कूल में, कॉलेज में, चर्च पे, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में, इस तरह की और भी जितने भी नाम हैं वहां पर हम द को यूज नहीं करेंगे। बट एक चीज क्या है इनके साथ? इनके साथ एक मसला है। वो मसला क्या है? ये सेंटेंस में अगर आपको यूज हो रहे हैं और अगर आप इस चीज को कैसे बता रहे हो, जैसे आप कह रहे हो आई गो टू कॉलेज, तो यहां पर आप कॉलेज किस वजह से जाते हो? पढ़ने के लिए जाते हो। जब आप पढ़ने के लिए जाते हो तब आप द को यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे आप जा रहे हो, अगर आप उसी काम की वजह से जा रहे हो, जैसे हॉस्पिटल जा रहे हो चेकअप करवाने के लिए, तब आप हॉस्पिटल में द यूज नहीं करोगे। बट अगर आप हॉस्पिटल में खुद का इलाज कराने नहीं, किसी से मिलने जा रहे हो, तब आप वहां पर द को यूज करोगे। तो सेंटेंस के सेंस को आपको देखना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। अगर सेंटेंस में आप किसी जगह पर आप उसी पर्पस से जा रहे हो जिस पर्पस से वो जगह बनी हुई है, भाई चर्च में प्रेयर करने जा रहे हो, तो आप चर्च में द नहीं लगाओगे। बट अगर चर्च में आप किसी से मिलने जा रहे हो तब आप वहां पे द लगाओगे। तो जैसे यहां दे रखा है स्कूल, अगर आप लिखते हो आई गो टू स्कूल, तब आप द नहीं लगाओगे। बट अगर आप यहां पर लिख रहे हो, इस सेंटेंस को अगर आप ऐसे लिख रहे हो आई गो टू द स्कूल, मीट विद माई फ्रेंड, तब आप यहां पे द लगाओगे, क्योंकि अब आप स्कूल कहां जा रहे हो? अब आप स्कूल जा रहे हो अपने दोस्त से मिलने के लिए, ना कि उससे स्कूल में जाके पढ़ाई करने के लिए। तो जब आपका पर्पस जिस जगह जा रहे हो वो जगह आपके उस पर्पस से ना रिलेटेड होके किसी और काम के लिए है, तब आप वहां पर द लगाओगे। बताओ बात क्लियर हुई? तो जब कभी भी ऐसे आकर आपको सेंटेंस में स्कूल मिल जाता है, कॉलेज मिल जाता है, चर्च मिल जाता है, तो आप वहां ये देखो कि मेरे सेंस के अकॉर्डिंग निकल रहा है क्या, मैं चर्च में प्रेयर करने जा रहा हूं या किसी से मिलने जा रहा हूं। अगर मिलने जा रहे हैं तब हम वहां पे द लगाएंगे, या किसी और पर्पस से जा रहे हैं तो द लगाएंगे। बट अगर चर्च में जो चर्च में क्या काम होता है? प्रे करने का होता है। अगर आप प्रे करने जा रहे हो, प्रेयर करने जा रहे हो, तब आप वहां पे क्या लगाओगे? तब आप वहां पे लगाओगे कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी जगहों पर हमें यूज नहीं करना है द को। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड कलर। लैंग्वेज, भाषा। ठीक है,
इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी भाषा होती है उनके साथ हम द को यूज नहीं करते हैं। सेम ऐसा ही कलर, अगर आपको कलर दे रखा है ब्लू, रेड, येलो, एनी कलर, आपको अगर कलर दे रखा है तो आप वहां पे कलर के साथ अपना आर्टिकल द को यूज नहीं करोगे। बट इसके साथ एक और मसला है, वो क्या है कि आप कलर के साथ नहीं लगाएंगे कोई भी आर्टिकल, बट अगर कलर के साथ आप किसी स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो ब्लू ड्रेस या ब्लू स्कर्ट, कोई भी चीज के लिए अगर आप बात करो जिसमें आपके कलर के साथ आपका कोई थिंग है, उसके लिए आप कह रहे हो, तब आप उसको कैसे यूज करोगे, जैसे वो तब कैसे यूज हो रहा होगा, किसी की विशेषता बता रहा होगा, तब आप यूज करोगे कि भाई कैसा, ये द ब्लू शर्ट या द ब्लू कलर, उस पर्टिकुलर उस चीज के बारे में कह रहे हो, तब आप द यूज करोगे। तो जब कभी किसके साथ, कलर के साथ, ठीक है, कलर के साथ आपका क्या हो, कोई नाउन दे रखा हो, तब आप द यूज करोगे। ठीक है, उस तब क्या आप क्या बता रहे होगे, तब आप उस पर्टिकुलर उस चीज के बारे में बता रहे होंगे कि भी वो वाली ब्लू स्कर्ट, ब्लू शर्ट, जो भी है। क्लियर? आगे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल एंड बैंक, इन सभी के साथ भी हम नहीं लगाते हैं कभी भी द, ऐसा नहीं बोलते हैं कि द लगा के हम उस बैंक को बोलते हैं द बैंक, ऐसे नहीं बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंक बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट्स, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इन सब के साथ भी हम नहीं लगाते हैं कुछ भी, द नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इनके साथ नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जिसमें हम सुपर बताते हैं, किसी चीज को बेस्ट बताते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं, राइट। अब अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ बात करें तो उसके साथ द यूज होता है, हाँ यूज होता है, बिल्कुल होता है। जैसे हम बोलते हैं ही इज द बेस्ट पर्सन, या ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, ही इज द बेस्ट बॉय, ठीक है, ये तो बोलते हैं। बट अगर इस सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम क्या यूज करने लग जाएं, हिज, हर, ठीक है, इस तरह की चीजें अगर यूज करने लग जाएं, तब हम इसको कैसे बोलेंगे, तब हम यूं नहीं बोलेंगे। जैसे अगर आप बोलते हो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तब आप यहां पे द नहीं लगाओगे, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, ऐसे नहीं बोलेंगे। ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलेंगे, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो जब आपके बेस्ट से पहले अगर आपको हिज, हर, इस तरह की माई, ये सब चीजें मिल जाती हैं, तब आप नहीं यूज करेंगे, क्या, द का यूज नहीं करेंगे। नॉर्मल अगर आपको दिखता है सुपरलेटिव डिग्री, तब आप यूज कर सकते हो द को, बट अगर इस तरह से दे रखा है तो आप उसे द को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्री नेम। कंट्री नेम के साथ भी हम द को यूज नहीं करते हैं, द इंडिया नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो द यूज नहीं करते हैं। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ कंट्रीज में हम यूज करते हैं, जैसे द यूएस से बोल देते हैं, तो वहां पर आपको कुछ कुछ कंट्रीज में ध्यान रखना है कि हमें द यूज होता है, अदरवाइज नहीं यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस। हमने जब बात की थी द के बारे में, तब हमने कहा था कि बिल्डिंग्स के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ हम द को यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बट अगर आप द के साथ ऐसे यूज कर रहे हो कि किसी बिल्डिंग के साथ किसी चीज का नाम है, किसी जगह का नाम है, या किसी पर्सन का नाम है, जैसे हम बोल देते हैं दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट तो हम बोल देंगे कि द लगा रहे हैं, अगर पर्टिकुलर उस एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो हम द लगाएंगे, अगर हम नॉर्मल एयरपोर्ट की बात करें तो हम अ लगाएंगे। बट अगर ऐसे लिखा हुआ हो दिल्ली एयरपोर्ट, अगर यहां पर ऐसे दे रखा है दिल्ली एयरपोर्ट, इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर उस दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और वहां पर आपको द का यूज नहीं करना है। मतलब अगर किसी जगह का नाम आ जाए या किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति से रिलेटेड कोई, जैसे विक्टोरिया पैलेस हो गया, या ऐसा कुछ भी ऐसा वर्ड आ जाता है, इस तरह की चीज आ जाती है जहां पर किसी व्यक्ति का नाम है, फिर उसके बाद जो है किसी जगह के लिए कहा जा रहा है, तब आप उसको यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो कोई जू है, तो आप जू के लिए अ यूज करते हो, राइट। लेकिन अगर आप द जू बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या कह रहे हो, किसी जू के बारे में पहले से ही बात कर रहे थे, उसके लिए यूज कर रहे हैं। बट अगर ऐसा लिखा हुआ जाए कि लंदन जू या नैनीताल जू या किसी भी जगह के बारे में उस वाले जू की बात कर रहे हैं,
तो वहां पर आप द नहीं लगाओगे, तब आप ऐसे नहीं बोलोगे द नैनीताल जू, ऐसे नहीं बोलोगे नैनीताल जू, सिर्फ इतना बोलोगे, आर्टिकल यूज नहीं करोगे। तो जब कभी भी कोई बिल्डिंग, कोई इंस्टीट्यूट, कोई जगह है जहां पर किसी व्यक्ति या उस जगह, उस शहर के बारे में बात की जा रही है, उस शहर का नाम प्लस वो जगह की बात की जा रही है, तब आप वहां पर आर्टिकल यूज नहीं करोगे। तो कौन सा वाला, द को यूज वहां नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, आपके एग्जाम में ये टॉपिक जरूर आता है। डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी। कुछ बीमारियों के साथ द यूज होता है, पर बहुत सी बीमारियों के साथ द यूज नहीं होता है। जैसे फीवर, तो फीवर के साथ द यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि कॉलेरा, जिसको आप हैजा बोलते हो, उसके साथ भी आप द को यूज नहीं करते हो। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके साथ आपका द यूज होता है, जैसे मम्स, जिसको आप शायद कहते हो गलगंड, ठीक है, गलगंड जो गले का होता है रोग, तो उसके साथ आपको द यूज करना है। एक होता है मिजल्स, ठीक है, मीजल्स, तो मीजल्स के साथ भी आप क्या यूज करते हो, द यूज करते हो। तो ये दो बीमारियां हैं जिनके साथ आप यूज, जैसे कैंसर हो गया तो उसके साथ कोई द यूज नहीं होता है, फीवर के साथ नहीं यूज होता है, कॉलरा के साथ यूज कोई नहीं होता है, और भी जो बीमारियां हैं उनके साथ द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये कुछ दो बीमारियां हैं जिनके साथ आप द का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ कि द का यूज कहाँ नहीं करना है। तो सुपरलेटिव में जहां करना होता था, लेकिन किस वजह से नहीं करना है, किस वजह से नहीं करना है, तो वो मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। जैसे हम किसी जगह के बारे में बात कर रहे थे, कंट्री वंट्री, बिल्डिंग की बात कर रहे थे, तो वहां पर हम द को यूज करते थे। बट किस सेंस में नहीं करना है, जब आपको किसी जगह का नाम प्लस उस जो नॉर्मल प्लेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तब आपको यूज नहीं करना है। हम कंट्रीज के साथ नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ हमको लगाना होता है, तो वहां पर हमको यूज करना होता है। रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, होटल्स, बैंक, इन सब के साथ भी हम द नहीं यूज करते हैं। लैंग्वेज के साथ नहीं यूज करते हैं, और हमारे कलर के साथ भी यूज नहीं करते। लेकिन हाँ, कलर में अगर कोई किसी चीज के कलर के बारे में बात करेंगे तब आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप बोलते हो आई लाइक ब्लू कलर, तो उसके साथ आप नहीं लगाओगे। बट अगर आप ऐसे बोल रहे हो आई लाइक ब्लू शर्ट, तब आपको लगाना पड़ेगा कि कौन सी भाई, वो वाली द ब्लू शर्ट, वो वाली शर्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तब आप द लगाएंगे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइजेस, जहां से हमको शुरुआत करनी है और समझना है कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो फटाफट से मैं आपको एक्सरसाइज शो करती हूँ, उसके बाद आप उसका पॉज करके आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, अपने आंसर अपनी नोटबुक में लिखिएगा, देन आप फिर से प्ले करके देखिए कि हाँ हमारे आंसर कितने सही हैं और कितने नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल्स व्हेनेवर नेसेसरी। जहां पर आपको जरूरत लगती है वहां पर आपको आर्टिकल्स लगाने हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर लिखना शुरू कीजिए। मैं यहां से आपको बताना शुरू करती हूँ। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है श्याम प्लेज डैश पियानो। पियानो क्या है, पियानो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, हाँ जी लगाते हैं, तो यहां पर आ जाएगा द। नेक्स्ट, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ डैश मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हम आर्टिकल लगाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं, तो यहां पे हम क्रॉस कर देते हैं, यहां आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होगा, आपको सेंटेंस में मिलेंगे और आपको वहां पूछा जाएगा कि क्या लगेगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपसे कि ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल यूज नहीं हो। जरूरी नहीं है, ठूसना ही है कि ए एंड द लगाना ही लगाना है। हो सकता है वहां पर नहीं लगाना हो, और जो नहीं लगाना हुआ हो वो कुछ इसमें से ही आपको ऑप्शन मिलेंगे, जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी ना, तो उसको आप जरूर एक बार ध्यान से पढ़ के जाना, ताकि आपको पता चल सके उस टाइम पे कि अरे कहीं जगहों पर नहीं भी यूज होता है, तो वो कुछ ऐसी जगह है। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी डैश 5 रुपीज नोट। अब यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी 5 रुपीज नोट की बात कर रहे हैं, और अब वो 5 रुपीज का एक नोट है, उसके लिए बोला जा रहा है, तो यहां लगा देंगे अ। अब हम द तो नहीं बोलेंगे ना, द 5 रुपीज नोट नहीं, यहां पर बोल रहे हैं एक 5 रुपए का नोट जो है वो दे दो, तो उसके लिए हम अ लगाएंगे। 5 फा की साउंड आ रही है तो वो ऐसे लगाएंगे। दिस मैन इज डैश सेकंड हिटलर। ये मैन क्या है, सेकंड हिटलर है।
अब यहां पर सेकंड यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है? क्या हिटलर के लिए यूज हो रहा है? हिटलर एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा क्रूर था ना, तो दिस मैन इज अ सेकंड हिटलर, मतलब हिटलर एक वो था, उस हिटलर की बात कर रहे हैं। अब जो दूसरा एक आदमी है जिसके बारे में बोल रहे हैं कि ये एक दूसरा हिटलर आ गया है हमारी जिंदगी में, ऐसे बोलते हैं ना कि ये एक हमारा एक दूसरा हिटलर है। घर में जो होता है, जो बहुत ज्यादा ऐसे कायदे कानून में रहता है, हमेशा ऐसे मुंह बना हुआ रहता है उसका, तो उसके लिए बोलते हैं ना ये तो हमारे घर का हिटलर है। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं दिस मैन इज अ सेकंड हिटलर, ऐसे बोलेंगे कि ये एक दूसरा हिटलर आ गया। तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? अ यूज कर रहे हैं कि इस हिटलर की जो है विशेषता बता रहे हैं कि ये दूसरा हिटलर आ गया, सेकंड हिटलर। तो एक तरह से सेकंड क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हम ए एन लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने ए लगा दिया। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड डैश माइक्रोस्कोप। अब ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, हाँ लगाते हैं, तो यहां लगा देंगे द। कहानी समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी थी, अब हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें भी क्लियर हो कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल गो देयर इन डैश मॉर्निंग। तो ये तो हमें अंडरस्टूड हो रहा है पढ़ के भी कि आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, तो यहाँ पे द लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर उस मॉर्निंग की बात करें। अब इन द मॉर्निंग नहीं बोल रहे, इन द मॉर्निंग मतलब उस पर्टिकुलर दिन में जो उस मॉर्निंग को मैं वहां जाऊंगा उसकी बात करें तो द लगा रहे। 6 के बाद 7 देखते हैं। 7 एग्जाम्पल क्या दे रखा है? आई मेट हिम एट डैश चर्च। अब यहां पर चर्च देखते ही हमको लगेगा इधर तो द लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? उसका रीजन भी हमको पता है। हम यहाँ पे चर्च के साथ द इसलिए नहीं इसलिए लगाएंगे, वैसे तो द नहीं लगाना है, लेकिन चर्च के साथ हम द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि चर्च में अभी कोई प्रेयर का काम नहीं हो रहा है। चर्च किसके लिए होता है? हम वहां प्रेयर करने जाते हैं, बट यहाँ पर हम प्रे नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मिलने जा रहे हैं किसी से। आई मेट हिम एट चर्च, मैं मिलने जा रहा हूं चर्च में उससे। तो किसी से मिलने जा रहे हो, चर्च में काम क्या होता है? प्रे करने का। तो जिस काम की वजह से जाते हैं जिस जगह पर, वहां पर हमको द को यूज नहीं करना है, लेकिन अभी यहाँ पर प्रे ना करके किसी से मिला जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आई लाइक डैश ब्लू कलर। कलर के साथ हम हमारा द यूज करते हैं? नहीं करते हैं। आई लाइक ब्लू कलर नहीं लगाएंगे, आई लाइक द ब्लू कलर ऐसे भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कलर के साथ हमको नहीं यूज करना होता है आर्टिकल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। यहां तक अगर आपके कितने 8 में से 8 ठीक है, इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपने जितना पढ़ा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब ऐसे ही और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको मिलेंगी, आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल्स, जहां पर जरूरत हो वहां लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है, वही काम करना है आपको, पॉज करना है और अपने आंसर्स डाल लें। फर्स्ट दे रखा है ही कैन स्पीक डैश हिंदी बट आई कांट स्पीक डैश इंग्लिश। वो बोल सकता है हिंदी पर मैं नहीं बोल सकता इंग्लिश, ऐसा बोला जा रहा है। अब आप बताओ यहां पर मुझे क्या लगाना चाहिए? तो जिस किसी ने रूल्स पढ़े होंगे उसको थोड़ा थोड़ा पता होगा कि लैंग्वेजेस के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ही डाइड ऑफ कॉलरा। कॉलरा मतलब क्या है? हैजा बोला जाता है जिसको। मैंने अभी भी आपको बताया था कि कॉलरा, कैंसर, फीवर, इन सब के साथ हम द को यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर भी कोई यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है ही लाइक्स डैश ब्लैक शर्ट। वो पसंद करता है ब्लैक शर्ट को। तो अब यहां पर क्या कलर है? तो हमको नहीं लगाना चाहिए आर्टिकल, नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, नहीं लगाएंगे। सही है ये? नहीं है, रॉन्ग है ये। क्यों? क्योंकि अभी हम सिर्फ कलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो शर्ट है ना, वो शर्ट कौन से कलर की है? ब्लैक कलर की है। तो अभी हम शर्ट की बात करें, ना कि कलर की। बस हम ये बता रहे हैं शर्ट कौन से कलर की है? ब्लैक कलर की है, वो उसकी विशेषता बता रहे हैं। और ये चीज हमारी फुलफिल भी हो रही है कि हम एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं? उस पर्टिकुलर उस शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो ब्लैक कलर की है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? ही लाइक्स द ब्लैक शर्ट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ही लाइक्स
अ ब्लैक शर्ट, उसको ब्लैक शर्ट पसंद है, लेकिन अभी आप क्या बोल रहे हो, उस पर्टिकुलर शर्ट की अगर बात कर रहे हो तो आप द लगा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। हम क्या ऐसे यूज करते हैं, ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ अगर हम ऐसे लगाएं द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये चीज सही नहीं है। तो ऑनेस्टी के साथ तो हम द को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ऑनेस्टी जस्ट एक हम क्या बता रहे हैं, एक ईमानदारी की चीज बता रहे हैं कि ईमानदारी एक हम ग्रुप की तरह बात कर रहे हैं, तो वहां पर द यूज नहीं होगा। हाँ, ये जरूर बोलेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये बेस्ट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द को यूज करते हैं। अगर यहाँ पे माय पॉलिसी ऐसा कुछ होता, माय बेस्ट पॉलिसी ऐसा होता, तो हम वहां पर द यूज नहीं करते। अगर इससे पहले माय, हर ऐसा कुछ होता तब हम यूज नहीं करते द, लेकिन अभी हम सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग द को यूज करेंगे, तो हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फर्स्ट वाले में कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, ही वॉज इन्वाइटेड फॉर डैश डिनर। डिनर क्या है, ये कुछ फूड आइटम से रिलेटेड है, ठीक है। डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, कई लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट गलत प्रोनाउंसिएशन है, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट। तो यहां पर डिनर के साथ क्या यूज करेंगे, डिनर के साथ हम द यूज करें, नो, कोई यूज नहीं होगा, कुछ यूज नहीं करना है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही वॉज इन्वाइटेड फॉर द डिनर, नहीं, बस डिनर बोलना है, द व कुछ नहीं लगाना है। नेक्स्ट है, ऑलवेज स्पीक डैश ट्रुथ। हमेशा कैसे बोलता है, ट्रुथ बोलता है, सच बोलता है। अब यहां पर क्या लगाएं, द लगाएं, ए लगाएं, एन लगाएं। अब ये चीज ध्यान रखो कि हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सच बोलते हैं। उस सेंस में कह रहे हो तो अब आप ये कहना चाहते हो एक ट्रुथ तो बोलेगा नहीं, दो ट्रुथ तो बोल नहीं रहा है, एक ट्रुथ, दो ट्रुथ नहीं। ट्रुथ क्या है, अनकाउंटेबल है। काउंटेबल के साथ हम लगाते हैं ना ए और एन, लेकिन ये ट्रुथ तो क्या है, ट्रुथ तो काउंटेबल है नहीं, अनकाउंटेबल है। और अभी हम ट्रुथ क्या बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक सच की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं उस चीज को, इसीलिए हम इसको द लगा देंगे। तो जब कभी आपको ए और एन, द में कंफ्यूजन हो, तो आप ये देखो कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, उसके बाद आप उस चीज को सोचो कि कैसे। अब जैसे आप बीमारी के लिए बोल रहे हो, तो एक हो कि डिजीज में हम ए एन क्यों नहीं लगा सकते हैं, तो आप ऐसे बोलते हो क्या, एक बीमारी, दो बीमारी, एक फीवर, दो फीवर, 3 फीवर, 4 फीवर, बस आप फीवर बोलते हो ना। तो जिस चीज को आप नंबर में काउंट नहीं कर सकते हो वो अनकाउंटेबल हो जाती हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल होती हैं। तो उससे आप अपने चीज को समझा सकते हो। कई बार ऐसे छोटे छोटे थॉट्स आ जाते हैं कि ए एन क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, तो ऐसे अपने आप को समझाओ कि इसलिए यूज नहीं करते हैं। रीजन दो अपने माइंड को कि इस वजह से नहीं यूज होता है, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है, रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, डैश दिल्ली इज डैश ब्यूटीफुल सिटी। अब यहाँ पे दिल्ली है, किसी जगह का नाम है, तो ऐसे हम नहीं बोलते, द जयपुर नहीं बोलते हैं, द अजमेर नहीं बोलते हैं, तो ऐसे ही द दिल्ली भी नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर सिटी के साथ यूज नहीं होता है, ठीक है। इज डैश ब्यूटीफुल सिटी। अब ब्यूटीफुल क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव है, सिटी कैसी है, ब्यूटीफुल है। अब सिटी के लिए हम क्या लगाएं, अब हम बोल सकते हैं दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी, क्योंकि सिटी को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, एक सिटी, दो सिटी, ऐसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अ ब्यूटीफुल सिटी लिख देंगे। क्लियर। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जहां पर मैंने प्रैक्टिस करवाना चाहिए आपको, एक कॉन्फिडेंट हो सको आप कि हाँ हम कर सकते हैं। अब ऐसे ही आपका वर्क क्या है, आपको ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी, आप उनकी प्रैक्टिस आज ही करो। जैसे ये 2 एक्सरसाइज की, फटाफट से आपको सर्च मारना है गूगल पे अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्लास 10 डाल करके, बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगी। वहां से कोई भी एक एक्सरसाइज उठा के उसका प्रैक्टिस करके देख लेना, नीचे चेक करने के आंसर भी होते हैं, वहां से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप उसको ग्रुप में डाल देना, डाउट ग्रुप में, मैं वहां पर उसको सॉल्व कर दूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।